राधे राधे भक्तों, आइए सुनते हैं महात्मा विदुर जी की जन्म कथा। नगर के बाहर किसी वन में महर्षि मांडव्य का आश्रम था। महर्षि स्थिरचित्त, सत्यवादी एवं शास्त्रज्ञ थे। आश्रम में ही रहते और तपस्या में समय बिताते थे। एक दिन वे आश्रम के बाहर एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे कि कुछ डाकू डाके का माल लिए उधर से आ निकले। राजा के सिपाही उनका पीछा कर रहे थे। डाकू उनकी कुटिया के भीतर छुप गए और लूट का माल भी वही जमीन पर गाड़ कर छिपा दिया। राजा के सिपाही उनको खोजते आए। ध्यान में लीन मुनि से उन्होंने डाकुओं के विषय में पूछा। ध्यानस्थ मुनि ने उनकी बात ही नहीं सुनी। तब वह जवाब क्या देते, वह चुप रहे। इतने में कुछ सिपाहियों ने कुटिया के भीतर से डाकुओं को पकड़ लिया और चोरी का माल भी बरामद कर लिया। उन्होंने समझा कि ये मुनि ही डाकुओं का सरगना है और राजा को उनकी शिकायत कर दी। राजा ये बात सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गया और डाकुओं का सरगना मुनि के वेश में रहता है। उसने बिना जांच पड़ताल किए उन्हें तुरंत सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। ऋषि मांडव्य को सूली पर चढ़ा दिया गया। तपस्या के कारण सूली का प्रभाव उन पर ना पड़ सका। बहुत दिनों तक वह जीवित रहे और सूली का कष्ट सहते रहे। आसपास के ऋषियों को जब उनकी स्थिति का पता चला तब वह उनसे मिलने आए और पूछा, महर्षि आप तो बड़े पुण्य आत्मा है, आपको किस कारण ये दारुण दुख भोगना पड़ा। ऋषि ने कहा, राजा संसार का रक्षक माना जाता है। जब उसकी आज्ञा से ये दंड मुझे मिला है तो मैं किसे दोष दूं। उधर राजा को खबर पहुंची कि महर्षि मांडव्य सूली पर चढ़ाए जाने पर भूखे प्यासे रहते हुए भी जीवित हैं और वन में रहने वाले बहुत से ऋषि मुनि उनकी सेवा में लगे हैं। राजा को भय हुआ। वह सपरिवार मुनि की सेवा में उपस्थित हुआ और उनके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगते हुए गिड़गिड़ाकर बोला, अनजाने में मुझसे ये भारी भूल हो गई है, दया करके मुझे क्षमा कर दे। मुनि को राजा पर क्रोध तो आया परंतु उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। वह धर्मदेव के पास गए और बोले, धर्मदेव कृपया ये बताएं कि मैंने कौन सा पाप किया था जो मुझे ये दारुण दुख भोगना पड़ा। धर्मराज मांडव्य की तपस्या का बल जानते थे। उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ उनकी आवभगत की और बोले, महर्षि आपने बचपन में टिड्डियों और चिड़ियों को पकड़कर सताया था। उसी पाप के फलस्वरूप आपको ये कष्ट भोगना पड़ा। ये सुनकर मांडव्य को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा, बचपन में नासमझी से मैंने जो पाप किया उसका तुमने न्यायोचित मात्रा से अधिक दंड दिया है। इस अन्याय के लिए मैं शाप देता हूँ कि तुम मृत्युलोक में जाकर मनुष्य योनि में जन्म लो। इस प्रकार मांडव्य ऋषि के शापवश विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ। वही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। विदुर धर्मदेव के अवतार थे। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वह बड़े निस्पृह थे। क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। संसार के बड़े बड़े लोग उनको महात्मा कहकर पूजते थे। उनका सुयश सारे संसार में फैला हुआ था। युवा अवस्था में ही उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर पितामह भीष्म ने उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। कथा समाप्त हुई। राधे राधे। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।